ओम शांति। तो अभी हम 25 अक्टूबर 69 की मुरली माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो, इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो बाप दादा किसके लिए आए हैं? बाप दादा देखने के लिए आए हैं कि कितना यथाशक्ति परिवर्तन, जो परिवर्तन शक्तिशाली है। तो परिवर्तन के साथ साथ बाबा क्या देखना चाहते हैं? बाप दादा परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। तो हमारा परिवर्तन कैसे हो? अविनाशी परिवर्तन, जो खजाना मिलता वो अविनाशी, प्रारब्ध भी अविनाशी। तो हमारा परिवर्तन भी कैसे होना चाहिए? शक्तिशाली, अविनाशी। हाँ, तो निश्चय बुद्धि जो होंगे वो क्या सोचेंगे कि बाबा के साथ अपने में भी पूरा निश्चय होता है, उनको ज्ञान में निश्चय, बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय। और जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे। और जो वायदा करके जाते हैं वह करके दिखाएंगे। तो यह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कभी कभी हाँ, जो जाटकू पुरुषार्थी नहीं होते तो वो क्या है, बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते रहते, हिम्मतवान नहीं बनते। तो बाबा ने कहा कि देवियों पर, शक्तियों पर भी बिगर झाट को स्वीकार नहीं करती है। तो बाप दादा भी कैसे हमारा ये स्वीकार करेंगे? और अभी स्वीकार नहीं किया तो ऊंच पद की स्वर्ग में स्वीकृति भी नहीं मिलेगी। तो करना क्या है? शक्तिशाली परिवर्तन का आधार स्तंभ क्या है? तीन बातें हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो समानता। किसमें समानता होनी चाहिए? जो सोचेंगे वही कहेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। तो सोचना, कहना और करना तीनों ही एक होना चाहिए। ये हमें पक्का याद रखना है कि समानता लानी है। तो भट्टी में पकाकर जाना अर्थात पक्का वायदा करके जाना है। तो वायदा करने की हमारे में हिम्मत है। हिम्मतवान बच्चों की निशानी क्या है? कि अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं, कभी हार नहीं खाएंगे, सदा विजयी। सदा विजयी बहुत समय से बनेंगे, वही विजय माला का मणका बनेंगे। तो परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है। पहले क्या चेक किया? समानता। समानता किसमें? सोचना, कहना और करना, मनसा वाचा कर्मणा। फिर दो शब्द याद रखेंगे। क्या याद रखना है? आकर्षण मूर्ति और हर्षित मुख। तो आकर्षण करने वाला कौन है? रूह। तो रूहानी स्थिति में एक दो को आकर्षण करेंगे। तो ये दोनों बातें धारण करनी है तो क्या बनेंगे? संपूर्ण विजयी बनेंगे। निश्चय बुद्धि, बाप में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, हाँ साथ साथ स्वयं में भी निश्चय। यदि स्वयं में निश्चय नहीं तो डगमग होता है। और ये स्वयं में निश्चय क्यों है कम है? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर, तो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। समझते हुए, सोचते हुए, महसूस करते हुए भी कंट्रोलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर मनसा वाचा कर्मणा, साथ साथ लौकिक संबंधी, अलौकिक दैवी परिवार। तो कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो क्या है? जो क्या करना, क्या कहना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, तो उस ये कंट्रोल नहीं है। तो पूरी पावर न होने के कारण सफल नहीं होते। तो कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए क्या करेंगे? तो संपूर्ण विजयी बनना है, निश्चय बुद्धि। तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। और कंट्रोलिंग पावर के लिए क्या चाहिए? तीन बातें विशेष याद करेंगे। एक तो जैसे कंट्रोल करने के लिए चीजों को हल्का छोड़ना, जैसे पतंग को हम हल्का छोड़ते हैं। तो बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। तो दूसरा क्या याद रखेंगे? कंट्रोल करने के लिए हल्का माना बिंदु, बिंदु रूप में स्थित होंगे। और दूसरा क्या याद रखेंगे? बिंदी। एक तो बिंदु और दूसरा बिंदी। तो कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप भी लगाना है ना? जो भी बीती हुई बातें हैं उसको हमें फुल स्टॉप लगाने के लिए आना चाहिए। तो जहां जो मात्रा लगानी है, कहीं कॉमा, क्वेश्चन, अजब का निशाना, कहीं फुल स्टॉप, तो जहां जो मात्रा लगानी है उसको कहेंगे, लगा सकते हैं कर्मों में। पेपर पे नहीं, निशान या कागज पर नहीं, तो उसको कहेंगे प्रवीण। तो हमें क्या बनना है? प्रवीण बनना है। कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो कंट्रोलिंग पावर के लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर ज्ञान का पेट्रोल, बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल कम होगा तो कहाँ कौन सी मात्रा लगानी है वो हमारे पास समझ नहीं होगी। तो हमें हिसाब किताब भी आना चाहिए। हिसाब किताब मना सिर्फ जोड़ना काटना नहीं, कितना जमा कर रहे वो भी हमें सीखना है। तो हिसाब किताब में क्या जोड़ना है, क्या हमें जमा करना, क्या माइनस करना है,
व्यर्थों को जमा माइनस, समर्थों को जमा, और फिर साथ में जमा कितना कर रहे हैं ये हमें चेक करना है, क्योंकि हमें स्वयं के लिए भी लगेगा, औरों को देने के लिए भी लगेगा। तो बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अभी नहीं होंगे, बहुत समय से अंत में करेंगे तो बाप दादा भी हमें अंत में देंगे, नहीं तो बहुत समय से होंगे तो सतयुग के आरंभ से ही बाबा कहेंगे आओ। तो बाबा की तो हर एक में उम्मीद है, अनेक उम्मीदवार बनाएंगे। तो अनेकों के जो उम्मीदवार हम बनने वाले हैं तो हम अंत की उम्मीद नहीं रख सकते। तो कोई भी चीज को मजबूत करना है तो क्या करना है, फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए गहराव, तो जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना मजबूती आएगी। तो गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा तो मजबूती आएगी। और हमें जो सर्टिफिकेट मिलना है वो अभी नहीं, प्रैक्टिकल रिजल्ट आउट होगी, है ना। तो भट्टी समाप्त नहीं हुई, अभी ये भट्टी आरंभ हुई है, क्योंकि अभी सुना, अभी जाकर करना है, करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस ग्रुप में क्या ग्रुप की खूबी थी, एकता। लेकिन एकता के साथ क्या बनना है हमें, एकांत प्रिय। एकता के साथ एकांत वासी कैसे बने यह भी अपने में बढ़ना है। तो एकांत वासी एकांत प्रिय बनने के लिए क्या करना होगा, वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा। वो एकांत प्रिय माना एक का ही प्रिय, है ना। तो एक का प्रिय और सब तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ, एक के सिवाय दूसरा न कोई, एक बाबा से ही सर्व संबंध सर्व रचनाएं लेने वाला एकांत प्रिय हो सकता। जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने का अभ्यासी नहीं होगा ना, और तरफ अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते तो क्या होगा, तो एक भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाबा के साथ एकांत प्रिय होगा तो उससे क्या होगा, अनेक प्राप्तियां होंगी। तो एक के साथ योग लगाने से, एक के साथ हमारी, हाँ, एकांत प्रिय होने से अनेक प्राप्तियां। और अनेक रस है तो एक भी प्राप्ति नहीं। तो एक शब्द याद रखना है, उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी है, संबंध भी है ना, एक में ही। एक बाबा से ही सर्व संबंध, एक बाबा की ही याद, तो एक रस स्थिति। तो एक की याद, स्थिति एक रस, तो और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता। प्राप्ति भी जो होती है वो एक रस रहती है ना। तो फिर एक रस प्राप्ति या तीन रस सुख भी एक रस, खुशी भी एक रस, है ना। ऐसे नहीं कि आज खुशी है कल कम, अभी बहुत कल कम, ऐसे नहीं। तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। तो अभी प्रैक्टिकल में भट्टी समाप्त नहीं हुई, भट्टी अभी हमारी शुरू हुई, तो जाकर पेपर देना है। तो हम औरों को करके दिखाए, हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए, कोई भी बात में फेल न हो। इसके लिए सहज बात बाबा सुना रहे, क्या करना है, कोई भी बात में फेल नहीं होना है, फ्लॉलेस बनना है। तो एक बात याद रखेंगे, क्या है वो, फॉलो फादर। फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे तो वह करने में ब्रेक आ जाएगी, है ना। जो कर्म हमें नहीं करना है तो ब्रेक आ जाएगी, जज करेंगे यह कर्म हम कर सकते हैं, फॉलो फादर। तो फादर कहने में दोनों ही आ जाते, फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे, क्या बनेंगे, फ्लॉलेस। नजदीक हूँ, माला में नजदीक लाने के लिए यह सहज युक्ति बाबा बता रहे हैं। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, तो इसलिए कहते उम्मीदवार सितारे। और विशेष स्नेह है तब तो हम बाबा के पास जाते, त्याग भी किया, स्नेह भी दिखाया। अभी क्या करना है, सेवा के लिए जाएंगे, जाते हो आने के लिए, तो क्या याद रखेंगे, जाना और आना, जाना और आना, गो सुन कम सुन। तो जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। अब अव्यक्त, हाँ, अभी व्यक्त मधुबन नहीं है। तो हमारा जो परिवर्तन है वो कैसे होना चाहिए, अविनाशी परिवर्तन। तो माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो, इसके मेन पॉइंट्स क्या याद रखेंगे, शक्तिशाली परिवर्तन का आधार स्तंभ क्या है, समानता, किसमें, सोचना, करना और कहना और करना। दूसरा दो शब्द क्या याद रखेंगे, आकर्षण मूर्त और हर्षित मुख।
और तीसरा कंट्रोलिंग पावर, बुद्धि को कंट्रोल करना, स्वयं को आत्मा, उसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोलिंग पावर के लिए आत्मा बिंदु स्थित हो जाएंगे, बीती बातों को फुल स्टॉप लगाएंगे, कंट्रोल के लिए ज्ञान का पेट्रोल चाहिए, और फिर फॉलो फादर करेंगे। जो भी वायदे करेंगे वो कमजोर वायदे नहीं, निश्चय बुद्धि बनकर करके ही दिखाना है। मनसा वाचा कर्मणा समानता, तो आकर्षण मूर्त, कंट्रोलिंग पावर, बिंदु लगाना है, बिंदु बनना है और बिंदी लगानी है, फुल स्टॉप। एकता के साथ क्या बनेंगे? एकांत प्रिय। तो हर परिस्थिति में फॉलो फादर करना है, ये शक्तिशाली सिद्धांत याद रखेंगे। तो भट्टी समाप्त नहीं हुई, शुरू हुई है। सुनना तो किया, अभी क्या करना है? करना है। तभी हमें प्रैक्टिकल जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो प्रैक्टिकल जीवन के बाद तो हमारी चलन कर्म दूसरों के लिए क्या बन जाए? प्रेरणा स्रोत। तो जाना है, आना है। तो जाना किस लिए? आने के लिए। अव्यक्त वतन से साकार और साकार से अव्यक्त वतन में जाते रहना है। तो ये थी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स माला का मणका बनने के लिए। विजयी बनो मुरली 25 अक्टूबर 69 की। तो हम सभी भी जो मुरलियों का रिवीजन कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी वापस रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि ये हमारी भट्टी है, हम हर एक समझे, हम चेक करें हमारी ये भट्टी कितना समय में कंप्लीट होती है, 2 साल 3 साल, और भट्टी से हम संपूर्णता का ठप्पा लगाकर ही निकले। तो इसको थोड़ा रिवाइज करते जाना। ओम शांति।